देखिए हमने राजस्थान फेस्टिवल की सीरीज चला रखी थी, राजस्थान त्योहारों की सीरीज चला रखी थी, जिसमें हमने लगभग चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन लगभग कर लिए थे। कुछ एक त्यौहार बचे हैं, जैसे आज मास बचा है वैशाख मास, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो वैशाख मास में वही दो पक्ष आएंगे, एक तो कृष्ण पक्ष आएगा और एक शुक्ल पक्ष आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में बात कर लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले पढ़े हैं ना, सेम वैसे की वैसी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं एक बार वैशाख मास में। तो देखो हम पढ़ेंगे पहले कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष में आने वाले फेस्टिवल की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में देखो एक है, एक ही आता है, याद रख लेना, मात्र एक ही, तृतीया में कौन कौन से आते हैं कृष्ण। देखो वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को एक त्यौहार आता है जिसे बोलते हैं धींगा गवर। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, धींगा गवर। ये क्या होता है, धींगा का मतलब होता है जबरदस्ती, याद रख लेना, जबरदस्ती मतलब फोर्स करके। ठीक है, और गवर का मतलब होता है गणगौर। क्या होता है, गणगौर। ठीक, तो ये याद रख लेना कि कृष्ण पक्ष, वैशाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गवर आता है। फेस्टिवल है एक, जिसका धींगा का मतलब जबरदस्ती, गवर का मतलब होता है गणगौर, मतलब जबरदस्ती गणगौर मनाई जाती है। अब इसकी कुछ बात पॉइंट याद कर ले, याद रखना। जोधपुर में मेला लगता है इसका, तो मेला कहाँ कहाँ लगता है, देखो मेला कहाँ कहाँ लगता है, एक तो जोधपुर में, एक तो जोधपुर में लगेगा। ठीक है, दूसरा कहाँ लगता है, उदयपुर में भी मनाई जाती है। ठीक है, तो ये उदयपुर में भी मनाई जाती है, उदयपुर में भी लगता है। ठीक है, तो दो बात याद रख लेना। क्या क्या हमने पढ़ा है कि वैशाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया को धींगा गवर आता है। धींगा का मतलब जबरदस्ती, गवर का मतलब गणगौर, मतलब जबरदस्ती गणगौर मनाई जाती है, जिसमें से मेला एक तो जोधपुर में लगता है और उदयपुर में भी ये मनाई जाती है। ठीक है, ये तो है कृष्ण पक्ष की बात है। अब बात कर लेते हैं हम शुक्ल पक्ष की। ओके, तो चलो शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक ही याद रख लेना, सिर्फ तृतीया बात है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष में क्या क्या है, देखो एक एक चीज़ याद रखना। एक तो ये तृतीया की बात करेंगे, शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा फेस्टिवल आता है, आखा तीज। ये याद रख लेना, आखा तीज कब आती है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, आखा तीज आती है, जिसे क्या क्या बोलते हैं, इसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। अक्षय का मतलब जो कभी क्षय ना हो, क्षय मतलब होता है नष्ट है, जो कभी नष्ट ना हो, अक्षय तृतीया। ठीक है, इसे तीज को तृतीया बोलते हैं। ठीक है, तो आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। क्या क्या है इस दिन, आखा तीज वाले दिन ही क्या मनाया जाता है, बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, जिस कारण इस दिन बीकानेर में पतंगे भी उड़ाई जाती है। तो याद रख लेना, बीकानेर का क्या है, ये बीकानेर का स्थापना दिवस है, बीकानेर का स्थापना दिवस है। ठीक है, और इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये याद रख लेना तृतीया को। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या क्या होता है कि आखा तीज है, जिसे अक्षय तृतीया का मतलब होता है तीज तृतीया। ठीक है, बीकानेर का स्थापना दिवस है और पतंगे उड़ाई जाती है इस दिन। ठीक है, ये तो है तृतीया। कृष्ण शुक्ल पक्ष की एक तो तृतीया, देखो ए लिखा है मैंने पार्ट। ठीक है, और वही शुक्ल पक्ष एक पढ़ ले, एक तो क्या पढ़ा हमने, अभी तृतीया पढ़ा है, अब पढ़ेंगे मात्र पूर्णिमा। जैसे द्वितीया, सप्तम, अष्टम जो भी आता है ना, उसमें कोई फेस्टिवल नहीं है, जो जो बता रखे हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पूर्णिमा डायरेक्ट इनका त्यौहार याद कर लेना, पूर्णिमा के दिन क्या क्या होता है। ओके, तो तृतीया में अक्षय तृतीया पड़ी थी। पूर्णिमा, इस दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, याद रख लेना, बुद्ध पूर्णिमा। ओके, बुद्ध पूर्णिमा होती है इस दिन, इस दिन ही पीपल पूर्णिमा होती है, याद रख लेना, पीपल पूर्णिमा भी इसी दिन होती है। तो पूछ लेगा कि बुद्ध पूर्णिमा कब होती है, तो वैशाख की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें मेले कौन कौन से लगते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को हमने सभी मेले देखे थे। ओके, तो आज मेले की बात कर लेते हैं कि वैशाखी शुक्ल पक्ष की, मतलब शुक्ल पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष ही आता है, पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही आती है। ठीक है, तो मेले एक है
विराटनगर का, विराटनगर जयपुर में पड़ता है, उसका बाणगंगा मेला याद रख लेना। विराटनगर का क्या है? बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला लगता है। और ये किसका है? विराटनगर का, विराटनगर, ठीक है, ये जयपुर में पड़ता है, विराटनगर जयपुर में पड़ता है। दूसरा है गोमती, गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालरापाटन, ठीक है, झालरापाटन, झालरापाटन, ओके। और इसके बारे में बता दूं कि ये पशु मेला होता है, पशु मेला होता है। ये मालवी पशु मिलते हैं, ठीक है, याद रख लें, मालवी, मालवा है ना, ठीक है, तो मालवी पशु मिलते हैं, ठीक है। तो मेले कौन कौन से हैं? एक तो बाणगंगा वाला और एक गोमती सागर मेला, दो। और बात कर लेते हैं मेले की। मेले में तीसरा मेला है, याद रखना, कि मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। विराटनगर का बाणगंगा मेला, झालरापाटन का गोमती सागर मेला, जो पशुओं का मेला होता है, पशुओं का आदान प्रदान, पशु खरीद बिक्री होती है। और तो क्या है? चित्तौड़ है, मातृकुंडिया मेला। चित्तौड़ को हमें पता है राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है। अब आता है चौथा, नक्की झील मेला, नक्की झील मेला, ये क्या है? ठीक है, तो नक्की झील मेला। और ये कहाँ पड़ता है? आपको पता है, माउंट आबू, अपने सिरोही में। कहाँ पड़ता है ये? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही। और बात कर लेते हैं, यह एक मेला होता है अरनोद, प्रतापगढ़ में पड़ता है ये, जिसे बोलते हैं गौतमेश्वर मेला, ठीक है। तो गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरनोद। और ये अरनोद कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, प्रतापगढ़ में है, ठीक है, प्रतापगढ़ में। तो ये कुछ मेले थे पूर्णिमा के। हमने कौन कौन से देखे बता देता हूँ मैं यहाँ पर। पहला क्या है? पहला जो है बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला। और ये पड़ता है कहाँ? विराटनगर जयपुर में, विराटनगर जयपुर में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हमने कहाँ देखा था? दूसरा देखा था गोमती, सॉरी गोमती, ये तो गौतमेश्वर तो लिख दिया, गोमती सागर मेला, ठीक है। और ये कहाँ देखा था हमने? ये देखा था हमने झालरापाटन में। तो ये थे मेले थे पूर्णिमा की, हमने देख लिए। हमें दोनों में कृष्ण पक्ष में तृतीया देखी, शुक्ल पक्ष में भी तृतीया देखी। कृष्ण पक्ष की तृतीया को बोलते हैं दींगा गवर होता है, और जोधपुर उदयपुर में मनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष की तृतीया को हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था आकातीज, फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा के मेले लगते हैं। पूर्णिमा में दो याद रख लेना, बुध पूर्णिमा होती है, एक होती है पीपल पूर्णिमा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। वैशाख हो गया कंप्लीट, उसके बाद जो भी बचा है वो फेस्टिवल पढ़ेंगे और इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने ये सीरीज़ चला रखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, एक तो नहीं करते हो लाइक, दूसरा है शेयर करना है, और तीसरा आपको पता है सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना है। और जय हिंद।